और खबर अब राजस्थान के बेरोजगारों के हक में सरकार को खबरदार करने की। राजस्थान में बेरोजगार इन दिनों राजस्थान लोक सेवा आयोग के अजीबोगरीब फरमान से परेशान हैं। भीषण गर्मी में ये बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल 2023 राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई और 2024 की परीक्षा जून में कराने की घोषणा कर दी। इसी तरह यूजीसी नेट की परीक्षा के दिन ही राजस्थान में स्कूल लेक्चरर की परीक्षा की तारीख रख दी गई। अब इन तारीखों को आगे बढ़वाने के लिए बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि तारीख आगे बढ़ा दी जाए। आरपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार और सरकारी व्यवस्था युवाओं के मुद्दे पर किस कदर धृतराष्ट्र बनकर काम करती है, इसका सबूत राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर चढ़ते पारे के बीच अपने भविष्य को बचाने की नौजवानों की ये लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये छात्र RAS 2024 की परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 17-18 जून को RAS 2024 की परीक्षा है और 2023 की परीक्षा ही अब तक पूरी नहीं हो पाई। दलील ये कि भविष्य में 2023 का पूरा रिजल्ट आने पर जो पास होंगे वो भी 2024 की परीक्षा में 17-18 जून को बैठेंगे। यानी बहुत सारे परीक्षार्थी दोनों ही परीक्षा पास कर सकते हैं और तब सीटें बेकार हो जाएंगी। 20 to 30% जो सीट्स हैं वो डुप्लीकेसी में बेकार हो जाएंगी। 20-30 तो बहुत ज़्यादा परसेंट है सर। अगर एक भी सीट बेकार होती है तो इससे सबको नुकसान है, सारे स्टूडेंट्स को नुकसान है। और सर हमको फंक्शनल रिफॉर्म चाहिए। हमें कोई शौक नहीं आ रहा कि हर बार प्रोटेस्ट करें, हर बार आंदोलन में आके बैठे। आप मानिए अगर हमारा एक भी दिन पढ़ाई का यहाँ पे जा रहा है तो मुझे 2-3 दिन लगते हैं उस मोमेंटम को वापस लाने में। बेरोजगार छात्र मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से लेकर भगवान राम तक की तस्वीर लगा कर रखते हैं। जितने मंत्रियों ने इनकी परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सहमति दी, उनको भी लगाकर यहाँ बैठे। ये पूछते हैं कि जब नेता अपने चुनाव की तारीख पर त्योहार तक होने पर वो तारीखें बढ़वा लेते हैं, वही नेता एक परीक्षा खत्म हुए बिना बेरोजगारों की दूसरी परीक्षा कैसे होने दे सकते हैं? वो स्टूडेंट 2023 में भी सिलेक्टेड है इंटरव्यू के लिए और जो 2024 का मेंस भी दे रहा है, उसके लिए दोहराव की स्थिति है। वो इंटरव्यू के लिए तैयारी करे या मेंस परीक्षा के लिए, और दोनों की ही तैयारी अलग अलग होती है। पेपर लीक के लिए बदनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग के खिलाफ RS परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और ये क्रम 2012 से चल रहा है। जब भी RS की परीक्षा शुरू होती है, आंदोलन शुरू हो जाता है और आखिर में राजस्थान लोक सेवा आयोग को झुकना पड़ता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग बिना जाने बिना समझे तिथियों का ऐलान कर देता है और फिर जो परीक्षार्थी हैं वो आंदोलन शुरू कर देते हैं और हर बार का ये क्रम चलता ही रहता है। 10 साल की फौज की नौकरी करने वाले राजवीर सिंह ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लेकर बैठे मिले। ये चाहते हैं कि आज तक इनके मुद्दे को उठाए। 400 एक्स आर्मी मैन ने भी RAS 2024 के लिए फॉर्म भरा है, जिनकी ऑपरेशन सिंदूर की वजह से छुट्टियां कैंसिल हो गई। एक्स आर्मी मैन रूल के तहत आखिरी साल में सैनिक परीक्षा में बैठने के योग्य होते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा की तारीख नहीं बढ़ी तो वो अपने साथियों के लिए भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा और मेरे साथ मेरे कुछ साथी और मेरी कुछ बहनें भी भूख हड़ताल पर बैठेगी। जब तक सरकार निर्णय नहीं देती है, ये सैनिक भूख हड़ताल पर बैठा रहेगा। सुनकर हैरानी होगी कि डिप्टी CM दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा समेत 1 दर्जन मंत्री अपनी ही सरकार से इन युवाओं के लिए कह रहे हैं कि परीक्षा की तारीख बढ़ा दो, लेकिन मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले विभाग में सन्नाटा पसरा है। RAS परीक्षा आयोजित करना मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो सारी चीजों की परिस्थितियों को देखते हुए किस समय परीक्षाएं करवानी है, किस समय नहीं करवानी, वो उनकी अनुकूलता और स्थितियों को पूरी रिपोर्ट लेकर के वो उनके अधिकार क्षेत्र का है तो वही करेंगे। इनकी बात वाजिब है, सरकार तक बात पहुँचाएंगे। बिल्कुल, हमारा काम ही यही है, इनकी बात सुनी पहुँचाना, मैसेंजर का काम करना है और सक्षम तरीके से इनकी वकालत करूंगा, पैरवी करूंगा। RAS 2023 में 972 पद पर 6.5 लाख बेरोजगारों ने फॉर्म भरा। RAS 2024 में 1097 पद पर 7.5 लाख बेरोजगारों ने फॉर्म भरा। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में 3,350 पद हैं और 5,85,000 बेरोजगारों ने फॉर्म भरा है। नौकरी के हर एक पद के लिए एक अनार 100 बीमार वाली हालत है, लेकिन बीमार असल में परीक्षा सिस्टम है। फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल लेक्चरर के लिए होने वाली परीक्षा की तारीख बढ़ाने के लिए भी राजस्थान में बेरोजगारों को आंदोलन करना पड़ रहा है, इस दलील के साथ कि राजस्थान लोक सेवा आयोग परीक्षा जब करा रहा है तभी UGC नेट का भी एग्जाम है। फिर ये क्या करें?
मेरा नेट का एग्ज़ाम है, तो ना मैं नेट सही से दे पाऊंगा ना फर्स्ट ग्रेड दे पाऊंगा। आगे दिसंबर में कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम है, तो मैं उसमें शामिल हो पाऊंगा अगर नेट सही से नहीं दी तो। यही है मेरी मांग कि भाई फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन हो जाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग में ना पूर्णकालिक चेयरमैन है और सदस्यों की संख्या भी आधी है, जिसकी वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा है। मगर राजस्थान लोक सेवा आयोग में ही जब भर्तियां नहीं हो रही है तो आप समझिए कि बाकी भर्तियों के अंजाम क्या होगा।